Good morning, children. So, children, in today's class, we are going to discuss page number 35 of your book, chapter name Robotics. So, here our first question is, what is robot? So, the answer is a robot is an automatically operated machine that replaces human effort. रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन है जो ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस कर सकती हैं, जो ह्यूमन बीइंग के काम को, वर्क को आसानी से कर सकती हैं. ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. You must have seen robots doing amazing things in movies and on television or have read about them in books. आपने रोबोट्स को कई सारे अमेजिंग थिंग्स करते हुए देखा होगा मूवीज़ के अंदर, टेलीविज़न पे, या आपने बुक्स में उनके बारे में पढ़ा होगा. बट व्हाट इज़ अ रोबोट? बट रोबोट रियल में है क्या? रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट, दो इट मे नॉट रिजेंबल ह्यूमन बीइंग्स इन अपीयरेंस और परफॉर्म फंक्शंस इन ए ह्यूमन लाइक मैनर. रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिकली मशीन है, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन है जो ह्यूमन वर्क को आसानी से कर सकती हैं. Okay, the famous science fiction writer Isaac Asimov was one of the first people to come up with the idea of a frictional friendly robot. एक famous science fiction writer थे Isaac Asimov. Okay, देखिए Isaac Asimov एक famous science fiction writer थे Isaac Asimov. He was the first person to come up with the idea of fictional friendly robot. वो पहले इंसान थे जो ये आइडिया लेकर आए थे कि एक रोबोट जो है फिक्शनली, एक रोबोट जो है वो फ्रेंड हो सकता है ह्यूमन बीइंग का. गवर्न्ड बाय 3 लॉज दैट ही इन्वेंटेड इन हिज स्टोरी रन अराउंड. और उन्होंने 3 नियम भी बताए थे इन रोबोट्स के लिए अपनी स्टोरी के अंदर, जिसका नाम था रन अराउंड. ओके, यहां पर जो 3 लॉज हैं वो दिए गए हैं. लेट मी शो यू. First, a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. एक रोबोट जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को इंजर्ड ना कर सके, उनको हार्म ना कर सके अपने किसी भी कार्य के द्वारा. ओके, सेकंड, a robot must obey orders given by human beings except where such orders would conflict with the first law. एक रोबोट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऑर्डर को फॉलो करे, बट अगर वो ऑर्डर फर्स्ट लॉ को डिसओबे कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंपल लैंग्वेज में कि एक रोबोट जो है वो ह्यूमन बीइंग के ऑर्डर को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को हार्म करने के लिए उसे ऑर्डर देता है, सो सच ऑर्डर्स को, ऐसे ऑर्डर्स को वो रोबोट फॉलो नहीं करेगा. ओके, थर्ड, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और द सेकंड लॉ. एक रोबोट जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को या अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इससे फर्स्ट और सेकंड लॉ डिसओबे हो रहा है तो वो ये नहीं कर सकता. ठीक है, यानी कि वो अपनी लाइफ के लिए फाइट तो कर सकता है, लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग को वो हार्म नहीं कर सकता. ओके, सो ये 3 लॉज हैं, 3 बेसिक लॉज हैं जो आइजैक एसिमोव ने अपनी स्टोरी रन अराउंड के अंदर रोबोट्स के बारे में लिखा है. ओके, let's see the tidbits. Leonardo da Vinci designed a robot and probably built one too around 1495. लियोनार्डो दा विंची जो थे उन्होंने एक रोबोट को डिजाइन किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक रोबोट बनाया भी था. कब? 1495 में. It was a robotic knight with a complicated array of gears and pulleys that could move its head, sit up and move its arms. ये एक रोबोटिक नाइट था. नाइट मीन्स योद्धा. ओके, ये एक रोबोटिक योद्धा था जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गियर्स से, पुलीज से मिलकर बना था, जो अपने हेड को मूव कर सकता था, बैठ सकता था, उठ सकता था और अपनी आर्म्स को भी मूव कर सकता था. ओके, नेक्स्ट, नेम द फेमस राइटर्स और फिल्म मेकर्स हु क्रिएटेड दीज रोबोट्स. सो यहाँ पर कुछ रोबोट्स के नाम दिए गए हैं, हमें ये आंसर करना है कि ये किस फिल्म मेकर्स ने अपनी मूवीज के अंदर इनको क्रिएट किया है. सो द फर्स्ट इज R2D2. ओके, द फर्स्ट इज R2D2. सो इस रोबोट को जॉर्ज लूकस ने क्रिएट किया है अपनी मूवी स्टार वॉर्स के अंदर. ओके, जॉर्ज लूकस मूवी स्टार वॉर्स. नेक्स्ट, सोनी. सो इसको क्रिएट किया है आइजैक एसिमोव ने. ओके,
आइजैक एशिमोव, कौन सी फिल्म के अंदर? फर्स्ट रोबोट, रोबोट के फर्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी फेमस, टर्मिनेटर। सो टर्मिनेटर जो रोबोट है, इसको जेम्स कैमरून ने क्रिएट किया है। जेम्स कैमरून ने इसको अपनी फिल्म द टर्मिनेटर में दिखाया है। ओके, द टर्मिनेटर। एंड द नेक्स्ट इज चिट्टी, इट्स वेरी फेमस। इसको क्रिएट किया है एस शंकर ने अपनी मूवी एंथीरन के अंदर। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जिसको नॉर्थ इंडिया के अंदर रोबोट नाम से रिलीज किया गया है। ओके, रोबोट। नेक्स्ट, टिडबिट्स। Carnegie Mellon University has created a snake robot that can navigate its ways around areas that are difficult to navigate. Carnegie Mellon University जो है, उसने एक ऐसे रोबोट को क्रिएट किया है, ऐसे स्नेक रोबोट को बनाया है जो ऐसी जगह पर भी जा सकता है, ऐसी एरियाज को भी नेविगेट कर सकता है जहां पर ह्यूमंस के लिए जाना काफ़ी डिफिकल्ट है, उन रास्तों को ढूंढना या वहां पर जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट, tidbits. Robots are not only used the way you see them in movies or read about them in books. रोबोट्स केवल वही काम नहीं करते जैसा कि हमें उन्हें मूवीज में करते हुए देखते हैं या सिर्फ उनके बारे में बुक्स में लिखा हुआ है। रोबोट्स हैव बीन हेल्पिंग डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स इन द मेडिकल वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स। रोबोट्स जो है वो डॉक्टर्स की और रिसर्चर्स की काफ़ी हेल्प करते आ रहे हैं कई सालों से मेडिकल वर्ल्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड में। There are instances where robotic systems are used to perform vital surgeries such as prostatectomy and cardiac valve replacement. ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां रोबोटिक सिस्टम जो है वो सर्जरीज के अंदर या कार्डिक वाल्व रिप्लेसमेंट के अंदर डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे हैं। दे आर एस्पेशली इफेक्टिव इन न्यूरोसर्जरी वेयर stereotactic intervention is used to pinpoint certain small points in the body and execute the required precise action on them. Specifically ये न्यूरोसर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जो बहुत छोटी छोटी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं उनके अंदर रोबोट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है और डॉक्टर्स की काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश आवर पेज नंबर 35, chapter name robotics. You have to read it very carefully and learn all the points that we discussed in this chapter. Okay, bye bye, take care.